महाराज के जीवन की जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। राजमंत्री सुमंत महाराज, जहां राजा एक अगर राजा से तो राजा भी प्रजा से, पुराणों से प्राप्त प्रेरणा प्रद प्रसंगों की प्रमाण युक्त प्रस्तुति प्रति पवित्र स्थान में अयोध्या के राज दरबार में पवित्र हृदय से करके पापियों को भी पाप में प्रवृत्ति से परे कर प्रभु का कृपा पात्र बनाकर परमात्मा के पतित पावन प्रभाव की परिपुष्ट करने का पूर्ण प्रयास करते हैं नित्य प्रति। ये राज दरबार लगता है, यहाँ वेदांत की चर्चाएं होती हैं, ज्ञान की चर्चाएं होती हैं। आज भी राज दरबार लगा हुआ है, कहा भी गया है याद राज प्रिय प्रजा दुखारी सो नप अवत नरक अधिकारी। जिस राजा के राज्य में प्रजा कष्ट को पावे वो राजा नरकगामी होता है। दूसरा प्रमाण सोचिए नपति जो नीति न जाना, यही न प्रजा प्रिय प्राण समाना। जो राजा नीतिवान नहीं है, प्रजा को प्राणों के समान प्यार न करे, ऐसा राजा निंदनीय होता है, उसकी सब लोग निंदा करते हैं। इसलिए प्रजा को प्राणों के समान प्यार करे वही राजा है। जिंदगी की राह में है रोशनी मिलनी जरूरी, रोशनी होगी तभी तो मार्ग का दिश ज्ञान होगा। है कहां मंजिल हमारी उस पथ का भान होगा। बच सकेंगे राह की भी हर वनों में शत्रु भय से, पहुंच कर गंतव्य में ही मुस्कराएंगे विजय से। अन्यथा रह जाएगी हर साधना मेरी अधूरी, जिंदगी की राह में है रोशनी मिलनी जरूरी। इसलिए हर व्यक्ति को बांटो प्रकाश विचारणा का, प्यार का, करुणा दया का, वेदना की भावना का, प्रेरणा की रोशनी टूटे हुए को जोड़ती है। प्यार की पावन विभा पथ जिंदगी का मोड़ती है तमाशा लग रहा, ये तमाशा लग रहा पथ जिंदगी का जोड़ना है। हमें भी अब अपना सुअवसर नहीं खोना है। राजमंत्री सुमंत हमारी प्रजा की कुशलता का हो, प्रजा में किसी को कष्ट तो नहीं है। महाराज, प्रजा में सभी प्रकार से कुशलता है। सचिवालय, पाठशालाएं नित्य प्रति की भांति सुचारू रूप से चल रही है। सभी प्रकार से आवाजाही। मंत्री सुमंत महाराज, ये जीवन ऐसा है, मनुष्य ने जन्म लिया है, 3 पल निकल जाते हैं, चौथा पन आता है वृद्धावस्था। उस अवस्था में हर प्राणी को भगवान का भजन करना चाहिए। हमारी भी चौथी अवस्था है और हम भी विचार कर रहे हैं कि संसार में जो कुछ कमाया है यही रह जाएगा, जो कुछ किया है सब यही रह जाएगा। कोई साथ किसी का नहीं देता है। अंत में प्राणी अकेला आता है, अकेला ही चला जाता है। हमने धन कमाया है,
हमने पशु खरीदे हैं, पत्नी है, हमारा शरीर है, ये कब तक है? जब तक शरीर में श्वास है तब तक है, इसके बाद कुछ नहीं है। कहा भी गया है बिना बिना इसके भी हो जाएगा। धन तो धरा के बीच में यूं ही पड़ा रह जाएगा, पशु भी यही रह जाएंगे जब अंत का दिन आएगा। नारी साथ देती है कब तक? जब तक श्वास है। नारी लगे प्यारी बहुत, रोती खड़ी रह जाएगी, जिस देह पर तू अभिमान करता वो धूल में मिल जाएगी। हम चौथी अवस्था में विचार करें तो क्या करें? प्रजा के लिए करें। हमने अभी तक प्रजा का संरक्षण किया, लेकिन हमारे बाद इस राजगद्दी को कौन संभालेगा? ये सोच करके हमारे हृदय में विराज उत्पन्न हो रही है। एक बार भूपति मन माही भय मोरी सुतना मंत्री जाता जीवन बीता, पूरा जीवन बीत रहा है, अभी तक कोई पुत्र नहीं। मंत्री जाता जीवन बीता, जिसे संवारा नव उमंग में कल लोग पूजे। मंत्री जाता जीवन बीता। अब हम क्या करें कि हमारे पुत्र हो जाए? इसके लिए हमें गुरु सदन जाना पड़ेगा। चले गुरुदेव के सदन में चले, उन्हीं से समस्या का समाधान होगा। जैसा सुनील भैया, गुरु ग्रह गया हूँ तुरंत महिपाला, गुरु गृह गया हूँ तुरंत महिपाला, गुरु गृह गया हूँ तुरंत महिपाला, गुरु गृह गया हूँ तुरंत महिपाला, शरण लगे कर विनय विशाल, शरण लगे कर विनय विशाल, निज दुख सुख सब गुरु सुनायहु, पूज ऋषिवर के चरण में नमन सत सत बार मेरा, ज्ञान के आलोक से निर्गत करे पुरखा
अंधेरा, काम मत सर लोभ मद भय क्रोध उड़वाने न पाए, सिर झुका कर ज्ञान को जाने कभी वापस न आए। भाव चलो निश्चय लगन कर्तव्य के प्रति हो सदा, संपदा वो प्यार की अधिकार से बातूं सदा। ये चरणों में राज राजेंद्र, तुमने हमें प्रणाम किया है, तुम्हारे लिए सुंदर आशीर्वाद है कि ये आनंद काले कि ये बहुराज लक्ष्मी आये शिवा प्रसादाय नवविध सिद्धि कि ये वाता हता शत्रु कि ये विनाश नंचे ये ककार सातस्य ये दरिद्र नाश। राज राजेंद्र, तुम्हारा अखंड कल्याण हो, अखंड कल्याण हो। मैं ये क्या देख रहा हूँ कि इसके पहले जब आया करते थे आप, तो आपके मुखार बिंदु में एक कांति हुआ करती थी। आज मैं देख रहा हूँ कि आपका मुख मलिन है, ऐसा लगता है कोई विशेष ग्लानि हुई है। हमारी कुटिया में आने का कारण व्यक्त करें राज राजेंद्र। निज दुख सुख सब गुण ही सुनायहु। आपकी कृपा से हमें सब कुछ प्राप्त हुआ है। हमारे 3 विवाह हुए हैं, किंतु पुत्र तीनों महारानियों में से किसी की नहीं है। अर्थात आपका शिष्य दशरथ अभी तक निभूता है। स्वामी स्वामी ममुतीन विवाह हुए, पर आशा लता हरी ना हुई। अब चौथा पनो आने वाला, गुरुवर वह स्वर्ण घड़ी। निरर्थक है जिसमें न एक भी फल होवे, वो मेघ कहाँ शोभा पाते जिनमें एक भी फल होवे। तो मेघों की शोभा नहीं देखी, मेघ आए जल बरसा, तो लगा कि मेघ आए चले गए, जल नहीं बरसा, तो पता ही नहीं चलता कब बादल आए कब चले गए। हे गुरुवर, स्वामी वो हो वृक्ष निरर्थक है, विद्या से दूर फूलो है मेरा, संसारों अंधेरा है, विद्या से दूर फूलो है मेरा। विद्या से दूर
संतुष्ट हो जाऊंगा। परिणाम चलाने वाला हो इस राज्य का वो करके आपकी शरण में आया हूँ। हमारे कोई पुत्र नहीं है, बिना पुत्र नहीं नर गति पावही। वेद पुराण शास्त्र अस गावही, अपुत्र गतिर नास्ति। बिना पुत्र के प्राणी को मोक्ष नहीं मिलता, गृहस्थ के लिए कहा गया है। तो क्या मैं ऐसे ही रहूंगा गुरुदेव, या एक पुत्र आपकी कृपा से मेरी भी झोली में आएगा? कई वशिष्ठ बहुविधि समझावा। राजराजेंद्र, चिंता है बड़ी चिता से भी, जो नर को निर्जीव बनाती है। जीते को चिंता खाती है, मुर्दे को चिता जलाती है। अब तक सब महानुभावों ने अपना यश खूब कमाया है। क्या ध्रुव, प्रहलाद आदिकों का पुत्रों ने नाम चलाया है, लेकिन तुम मेरी शरण में आओ हो। अवश्य ही इसका पटफल तुम्हें प्राप्त होगा। इसके लिए तुमको करना क्या है कि पटना से विभंगत किसी के पुत्र श्री श्रृंगी ऋषि जी को बुलवाया जाए और उनके द्वारा पुत्रेष्ठ यज्ञ संविधान संपन्न हो, जिससे अवश्य ही इस कार्य की सिद्धि होगी। राजराजेंद्र, जैसी आज्ञा गुरुदेव। सेवक जाओ, सेवक आओ मेरे पास, जाओ। विभांडक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि जो हमारे मित्र के पास में होंगे, वहां चले जाओ और उनको सादर लेकर के आओ। श्रृंगी बुलाने का कारण क्या? आपके बुलाने का कारण अवश्य महाराज श्री राजा दशरथ जी के अभी तक कोई संतान नहीं है। मैंने सोचा कि आपके द्वारा पुत्रेष्ठ यज्ञ संविधान संपन्न करवाया जाए, जिससे इस कार्य की सिद्धि हो। मुनिश्रेष्ठ, आपने हमें बुलाया, पर यह कार्य तो आप खुद करवा सकते थे, तो फिर हमें बुलाने का कारण क्या? मैं इनके मान्य पक्ष का इस कारण से। चलिए यज्ञ की तैयार करो।
ओम श्रीमन्महागणाधिपते नमः स्वाहा। ओम श्रीमन्महागणाधिपते नमः स्वाहा। अग्निदेवाय नमः स्वाहा। अभी तक अनेक देवताओं की आहुतियां दी गई, लेकिन अग्नि भगवान प्रकट नहीं हुए। इसका कारण ये है कि महाराज के पूर्वज इनके कुल गुरु श्री कुल देवता रंगनाथ जी हैं, उनकी आहुति दी जाए। ओम श्री रंगनाथाय नमः। भगति सहित मुनि आहुति दीने, भगति सहित मुनि आहुति दीने, भगति अग्नि जरूर कर लीने, भगति अग्नि जरूर कर लीने, भगति अग्नि जरूर कर लीने। संसार में व्यक्ति के पास चाहे जितनी धन संपत्ति आ जाए, यदि गुरुदेव भगवान की कृपा नहीं है तो कल्याण होने वाला नहीं है। और हमारे आचार्य कहते हैं कि गुरु बिनु भवनिध तरह न कोई, जाओ विरक्त शंकर शंभु। चाहे वह व्यक्ति शंकर या ब्रह्मा के समान शक्तिशाली ही क्यों ना बन जाए, यदि गुरुदेव भगवान की कृपा नहीं है तो कल्याण होने वाला नहीं है। अयोध्या के कुशल धर्मज्ञ नेपाल, तुमने जो अपने गुरुजनों की सम्मति से यह यज्ञ कराया, संपूर्ण रूप से राजन यह सफल है। मैं रहा, यदि सृष्टि के क्रम को रचने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे गुरुजनों के सामने आवेंगे तो एक बार उन्हें भी विवश होना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारे गुरुदेव भगवान साधारण व्यक्तित्व में नहीं है राजन। और कहा भी गया है कि सो गोसाई विधि गति जय छे, इनमें वो सामर्थ्य है कि ये ब्रह्मा की गति को भी अवरोधित कर सकते। राजन, निश्चित रूप से तुम्हारे ललाट पर पुत्र सुख नहीं था, किंतु कभी कभी व्यक्ति का छोटा भाग्य भी होता है और कभी कभी प्रबल भाग्य भी होता है। यदि कभी कभी छोटा भाग्य काम ना करे तो संयोग से अगर वह प्रबल भाग्य बड़ा भाग्य तो गुरु के रूप में परिणित हो जाता है। राजन, ये जो आप हमारे हाथ में देख रहे हैं, ये देवताओं के द्वारा बनाई गई खीर है। इदम तो नपशार्दूल पायसम, देव निर्मितम, देवताओं के द्वारा बनाई गई खीर है। और तुम्हारे लिए कैसी है तो बतलाया, धन्य मारो के व्रत। इसलिए राजन, जो भी महाराज श्री वशिष्ठ जी ने अपने हृदय में विचारा वह तुम्हारा सारा कार्य सिद्ध हो गया। राजन, जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा सकल कार्य भाव सिद्ध तुम्हारा। ये हबीबात देव न बजाई जथा जोग जय भाग बनाई। हम ले जाओ और ले जाकर के तीनों रानियों में बांट देना, तुम्हारा अखंड कल्याण हो। सब अजस भय पावक सकल समय समुझाय, परमानंद मगन रखो हरस नह रहेंगे समाय। चले बहनों की ओर। अब महारानियां प्रसन्न हो जाएगी। भगवान अग्निदेव स्वयं प्रकट होकर के ये हक दे करके गए। चले तब ही रहे पीरी प्रिय नारी बोलाई, रानी कौशल्या कहके सुमित्रा मेरे पास आओ। कौशल्या दी कहाँ चली गई, कौशल्या दी कहाँ चली गई, कहाँ चली गई, कहाँ चली प्रिय रानी कौशल्या, रानी कहके मेरे पास आओ। रानियों, आओ आओ महारानी कौशल्या, पुत्रवती भव। आओ महारानी कहके
अर्धभाग कौशल्य ही दीना। देखो माइक अंदर होंगे, देखो महारानी कौशल्या जो पुत्रेठ यज्ञ मनोरमा तट पर चल रहा था वो पूर्ण हो गया और पूर्णता का प्रमाण स्वयं अग्निदेव भगवान प्रकट हुए। कुछ मुझे भी तो पूछने दो और मेरी शंका का निवारण करें। आप जिस समय देवासुर संग्राम में वीरांगना महारानी के गए को लेके गए और वहां से अति प्रसन्न आए, मैंने प्रसन्नता देखी तो मैंने आपसे पूछा, स्वामी आप अति प्रसन्न हैं, बताइए प्रसन्नता का कारण क्या है? तो आपने यह बताया कि महारानी वीरांगना कैकेयी के सहयोग से हमें देवासुर संग्राम में सुमानी दैत्य को पराजित करके विजय से प्राप्त किया और देवराज इंद्र हमें अर्ध सिंहासन अपना दे दिया, उपस्थित होने के लिए, माने अर्थात हमें अपना मित्र बनाया। उसके बाद आपका ये मुख कुम्हलाया रहा, हृदय कमल मुरझाया रहा। इतनी अद्वितीय कांत के दर्शन मैंने कभी किया नहीं। जब मैं आपके मुखारविंद में अद्वितीय कांत के दर्शन करती हूँ तो ऐसा लगता है कि मेरे हृदयनाथ कोई बहुत बड़ी महानिधि जीत करके आए। तो ये इतनी प्रसन्नता का कारण क्या है? महारानी कौशल्या प्रसन्नता का कारण जो मनोरमा तट पर पुत्रेठ यज्ञ हो रहा था वो पूर्ण हो गया है। स्वयं अग्निदेव भगवान प्रकट हुए, उन्होंने ये प्रसाद दिया है, हब दिया है। हब माने चरु, चरु माने खीर, लेकिन साधारण दूध शक्कर की नहीं है, ये देवताओं के द्वारा निर्मित की गई खीर है, हब है। उन्होंने कहा है अग्निदेव भगवान ने कि ये हब बाट देव न बजाई, यथा योग विधि भाग बनाई, यथा योग विधि भाग बना करके तुम बांट देना। अब हमें वितरित करना है तीनों रानियों को सबसे पहले। नहीं, आप इसके 4 भाग बनाने के लिए गुरुदेव ने कहा। गुरुदेव ने नहीं कहा, किसने कहा? अग्निदेव भगवान ने कहा 3 भाग बनाने के लिए कि 4 भाग के लिए कहा? यथा योग विधि भाग बनाई, इसका अर्थ नहीं जानती हो क्या? मैंने कहा यह हम बाट देव न बजाई, यथा योग विधि भाग बनाई, इसमें 3-4 भाग नहीं बताए। केवल आप हाँ, हमको जैसा बांटना होगा वैसा ही बांटेंगे। क्या निर्णय है? इसका प्रतिफल क्या होगा? इसका फल पुत्रों की प्राप्ति होगी। कई पुत्रों की? 4 पुत्रों की। 4 पुत्रों की? हाँ हाँ, तो फिर बनाइए, कैसे आप बना रहे हैं? मैं बनाता हूँ। सबसे पहले संपूर्ण हव्य के मैं 2 भाग करता हूँ, उसमें से आधा भाग कौशल्या मैं तुम्हें दूंगा। अर्धभाग कौशल्य ही दीना, उभय भाग आधे करने। अब बचा आधा भाग, रानियां बची हैं 2 और, तो मैं इस आधे भाग के 2 भाग करूंगा, उसमें से आधा भाग कैकेयी तुम्हें दूंगा, ये लो। कैकेयी कह स्नप सोदयऊ, रहो सुभय भाग मुनि भयऊ। अब बचा सुमित्रा के भाग का भाग, लेकिन ये क्या, अभी तक उभय भाग आधे कर कीन्हा मैंने किए, लेकिन ये बचा हुआ भाग रहो सो उभय भाग पुण्य भयऊ मैंने नहीं किया। 2 भाग अपने आप 2 भागों में बढ़ गए। आप समझ गए होगी 4 पुत्र कैसे होंगे। ये अपने आप 2 भागों में बढ़ने का मतलब ये हुआ कि जिसके भाग के ये भाग हैं उसके 2 पुत्र होंगे। सुमित्रा बची तो ये आधा आधा भाग कौशल्या तुम और कैकेयी सुमित्रा को दे देना, ये लो। कौशल्या कैकेयी हाथ धरी, दीन सुमित्र ही मन प्रसन्न। और ये अग्निदेव भगवान का दिया हुआ वस्त्र है, इसको सरयू नदी में प्रवाहित कर देना। बहन लाओ मैं दे दूं ना। तुम्हें हाँ बहन, अच्छा लगा? बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगा? हाँ, मैं तो सोच रही थी कि तुम्हें अच्छा नहीं लगा। वो इसलिए कि आप तो बहुत महाराज की प्रिय रानी है। नित्य शयन तुम्हारे महलों में महाराज करते, जब जब बाहर जाते हैं अमरावती तो तुम
तुम साथ में जाती हो। सत्य कह रही है। हमें कभी पूछते नहीं, हमसे तो पूछते तक नहीं कि हम वहां जा रहे हैं, लेकिन हम करें क्या? क्योंकि शस्त्र कला में तुम निपुण हो, तुम तो वीरांगना हो, इसलिए तुम्हें अमरावती महाराज लेकर के जाते हैं। बहन, जिस समय महाराज ने कहा कि अरे भगवान ने प्रसन्न होकर के यह प्रसाद दिया चल और हमें 4 पुत्रों का आशीर्वाद मिला, तो जब आधा भाग मुझे दे दिया तो मैंने निश्चित कर लिया था कि 2 पुत्रों की जननी मैं बनूंगी। लेकिन ऐसा हुआ ना, जो आधा बचा उसके 2 भाग बना के 1 तुम्हें दे दिया, जो चौथा भाग बचा वो अनायास प्रकृति के संकेत से 2 रूपों में परिवर्तित हो गया, माने 2 पुत्रों का संकेत है। तो 1 मेरे हो, 1 तुम्हारे हो, रानी सुमित्रा के 2 हो। आप लोग बड़ा आश्चर्य करे होंगे कि महाराज दशरथ जी के पास में तीनों रानियां क्यों नहीं आई? 2 ही आई। वो इसलिए कि महाराज सुमित्रा को स्पर्श नहीं कर सकती, माने उसकी परछाई भी नहीं पड़ सकती महाराज के ऊपर। क्यों? जिस समय सुमित्रा को विवाह करके आ रहे थे अयोध्या, बहुत ही अति सुंदर हमारी बहन सुमित्रा, मार्ग में सप्त ऋषि मिल गए और महाराज दशरथ रानी सुमित्रा के रूप पर मुग्ध हो गए थे। उन्हें ध्यान नहीं रहा कि हमारे सामने कौन आ रहा है। सप्त ऋषियों ने श्राप दे दिया महाराज को, दशरथ जिस रानी के रूप पर तुम इतने मुग्ध हो, इतना ज्यादा तुम विलीन हो चुके हो उनके रूप में, कि तुम्हें यह भी भान नहीं हो रहा कि हमारे सामने कौन खड़े हैं। सप्त ऋषियों का तुमने सम्मान नहीं किया, इसलिए हम श्राप देते हैं कि जिस समय जिस क्षण तुम रानी सुमित्रा को स्पर्श करोगे उसी क्षण तुम्हारा शरीर नष्ट हो जाएगा, भस्म हो जाओगे। तब से महाराज कभी सुमित्रा को स्पर्श नहीं किया। तो जब सुमित्रा को स्पर्श नहीं किया तो फिर संतान होने के लिए कोई सवाल ही नहीं होता। जब मेरा विवाह हुआ और मैं पुत्रवती नहीं बन सकी तो महाराज ने कहा, रानी कौशल्या क्या करें, कोई संतान नहीं हमको प्राप्त हुई, तो मैंने कहा हमारा दूसरा विवाह करो, क्योंकि नारी का जीवन निरर्थक है। जिस नारी के पुत्र नहीं, माता नहीं बन सकी, उसका जीवन ही निरर्थक। तो मैंने कहा दूसरा विवाह कर लीजिए। तो तुम्हारे साथ विवाह महाराज ने किया, लेकिन दुर्भाग्यवश तुम भी पुत्रवती नहीं बन सकी। तो महाराज ने फिर मुझसे कहा, महारानी कौशल्या आप क्या करें? मैंने कहा तीसरा विवाह कर लिया। तीसरा विवाह कर लिया, लेकिन ऋषियों के श्राप के कारण रानी सुमित्रा माता नहीं बन सकी। आज गुरुदेव की कृपा से हमें 4 पुत्रों का आशीर्वाद मिला है। बहन, तो हम दोनों बहनें चल करके महलों में रानी सुमित्रा को प्रसाद दी, जिससे 1 पुत्र मेरे हो, 1 तुम्हारे हो। रानी सुमित्रा हो, लेकिन एक कारण जरूर हो गया, हाँ हमने भी भूल कर दी ना, क्योंकि ये प्रसाद हम अपने प्रसाद में मिला लिया। जो हमारे भाग का है, जो सुमित्रा के भाग का प्रसाद है, उसको हमने मिला लिया। इसे जानते हो इसका प्रभाव क्या होगा? क्या प्रभाव ये होगा कि एक बार रात्रि में मुझे नींद नहीं आई तो मैं प्रातःकाल गुरु आश्रम में चली गई। महारानी अरुण जी से मैंने सुनाया कि रात्रि में मुझे बड़े भयानक सपने होते हैं, मुझे नींद नहीं आती। तो उन्होंने मुझे कथा सुनाई देवी पुराण की, जिस समय महिषासुर माता पार्वती का तप करके अपार बलवान हो गया और देवताओं को सताने लगा, त्रासित करने लगा। उस समय सभी देवताओं ने माता पार्वती से यह निवेदन किया कि माता, ये महिषासुर आपका वरदान प्राप्त करके हमें बहुत त्रासित करता है, इसका वध कर दो। तो माता पार्वती ने कहा कि ना, मैंने पुत्रवत प्यार किया महिषासुर को, इसलिए मैं इसका वध नहीं कर सकती, मैं उपाय करती हूँ। तो अपने अंश से उन्होंने कौशिकी नाम की देवी का प्रादुर्भाव किया, जो महिषासुर मर्दनी प्रभाव ये हुआ कि माता पार्वती काली हो गई और कौशिकी गोरी हो गई। यदि ये कथा सत्य है तो मेरे दिए हुए प्रसाद से जो पुत्र जन्म लेगा वो गोरा हो जाए, मेरा पुत्र सांवला हो जाएगा और प्रकृति से वो मेरे पुत्र का अनुगामी बनेगा। और जो तुम्हारे दिए हुए प्रसाद से पुत्र जन्म लेगा सुमित्रा के, वो भी गोरा हो जाएगा और तुम्हारा पुत्र भी सांवला हो जाएगा और अनायास वो तुम्हारे पुत्र का अनुगामी बनेगा। और आगे आने वाली जो पीढ़ियां
वो सहोदर भ्रात कहलाएंगे। सहोदर भ्रात उसको कहते हैं जो एक माता से जन्मे, वो सहोदर है। लेकिन हमारे 4 पुत्र सहोदर इसलिए कहलाएंगे कि हमने अपने उदर के हिस्से में मिला रखा है, इसलिए हमारे 4 पुत्र सहोदर कहलाएंगे। ऐसा सोच करके रानी सुमित्रा को प्रसाद देना ही है। लेकिन अयोध्या में पुत्रों का जन्म तो होता है, लेकिन मंगल गीत माताएं नहीं गाती, इसलिए हम दोनों बहनें अपने महलों से मंगल गीत गावे, गुरुदेव के चरणों में नमन करें। जब हम लोग मंगल गीत गाओगे तो बिना बताए अयोध्या की नारियां समझ जाएंगी कि महलों में कोई खुशी आने वाली है, इसलिए महारानी मंगल गीत गा रही है। हाँ, अरे लागू गुरु जी तुम्हारी पैया बधम प्रसाद पालो नहीं, तुम्हारे थोड़ी पुत्र होंगे, प्रसाद अरे लागू गुरु जी तुम्हारी मैया बधमो होता है तो सुनी हरी गाँव का गोबर मंगा के अंगना लिखवाते हैं। सुनी हरी गाँव का गोबर मंगा के हरी गोबर मंगा और इधर वह सुंदर सा समय आता है उसका नौमी तिथि मधुमास पुनीता बच्च अमृत हरि प्रीता मध दिवस अति दीप भावा अवध काल योग विश्राम शीतल मंद सुरभि दहिवामो हर्षित सुर संदन मन रामो
सुर समूह विनती करी पहुँचे निज निज धाम, जग निवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक विश्राम। भय प्रगट कपाल दीन दयाल कौशल्या हितकारी, हर्षित में तारी पुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। करुणा भरणालय हे कृपालु, किस प्रकार मैं आपकी वंदना करूं। वेद नए विनय करके गान करता है, शेष महेश चार छोटी खज्र हो जाते हैं आपकी महिमा का गुणानुवाद गाने में। जिस रूप के दर्शनों के हिताज बड़े बड़े योगी मुनि ध्यानी जब तक प्राणायाम जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर युग युगांतर करते हैं, उनके ध्यान में नहीं जाते, वह रूप लेकर मेरे गृह में प्रकट होकर मुझे दर्शन देकर के कृत्य कृत्य कर रहे हैं। इसलिए हे विराट भगवान, मैं करजोर करके आपकी वंदना करती हूँ। कहूँ तो करजोरी आतुक जोरी, कहीं विध करूँ अनंता, माया गुण ज्ञान सीतय माना वेद पुराण भलता, करुणा सुख सागर जन अनुरागी प्रकट भये श्री करुणा, ये ब्रह्मांड निकाय निर्मित माया, प्रतिवेद कहे मम उर सोपासी, यह उपहासी सुनत धीर मजिथिर न रहे। विचार कर रही होंगी कि आपका पुत्र बनकर के हमको आना था, परंतु यह चतुर्भुजी रूप मैया, इसके पीछे भी एक बहुत ही बड़ा कारण है। वह कारण यह है, पिछले जन्म में आप और पिताश्री स्वयंभू मनु अद्भुत रूपा इस प्रकार से आप और पिताश्री, उसी संपूर्ण वार्ता को मैं आपको अवगत कराने आया हूँ। श्रवण करे मैया। सुनाइए। माता हेलो मैया। माता जन्म वरादा यही कारण में सूत भयो, ये काज
न दूजो स्वयंभू मनु अरस तू रूपा तीन ते भई नर सृष्टि अनुपा। मैया को श्रवण करा रहा हूँ, मैया श्रवण करें। अरे मैया सुनो, अरे मैया सुनो अपनी पूरब कहानी। अरे मैया सुनो अपनी पूरब कहानी। तुम सतरूपा पिता मैया तुमने मैया हो मेरी मेरी माँ। बेटा दी मैया तुमने अपनी जवानी। तुम सतरूपा पिता बनो ज्ञानी। तुम सतरूपा मैया पिता बनो ज्ञानी। मैया सुनो मैया, मैया हो मेरी मेरी माँ। मैया सुनो अपनी पूरब कहानी। तुम सतरूपा पिता बनो ज्ञानी। तुम सतरूपा मैया पिता बनो ज्ञानी। और भैया जब आप और पिताजी ने कठिन तप किया भैया तब देखा किसने? जब तप देखाए विष्णु महेशा ब्रह्मा निकले जाना गुण संदेशा। जब तप जगतप देखाए विष्णु महेशा ब्रह्मा निकले जाना गुण संदेशा। सुनी नहीं मैया तुमने मैया हो मेरी मेरी माँ। सुनी नहीं मैया
माता अपनी बोली, माता अपनी बोली, सो मत डोले, उठात यह रूपा। मन कर दिया। बड़ी अच्छी कथा सुना रहे थे। मैं वही थी जहाँ की तुम कथा सुना रहे। हाँ इस समय कथा बहुत सुनाने लगे। बड़े कथाकार देश में सभी धंधा बना लिया कथा सुनाने का। वहां भी हुई कथा तुमने सुनाई थी। पूर्व जन्म में भी मुझे कथा इन्होंने सुनाई थी। कश्यप आदित्य महातप तीन तिनका मैं पूरा बलदीना। और फिर मुझे यहाँ कथा सुना रहे। ये बताइए, ना तो उस कथा से मेरा कुछ बना और ना इस कथा से मेरा कुछ बनता है। पूर्व की जो कथा सुना रहे हो, हाँ इससे मेरा कुछ बनता है क्या? आपने क्या किया जब हम दोनों प्राणी अपने शरीर को तपा रहे थे, अस्तमात हो रहा शरीर, उस समय आप जब आए, पृष्ठ पुष्ट हम दोनों प्राणी हुए, आकाशवाणी हुई तो मेरे स्वामी ने कहा कि अमृतमयी वाणी सुनाने वाला जो व्यक्ति है वो कौन महापुरुष है। पहले हम हमारे सामने तो आए, तब तो हम कुछ मांगे। जब आप प्रकट हुए तो आपने कहा, दानों में श्रोमणी महादानी समझ करके राजन, चाहे जो कुछ मांग लो, मोरे कछुआ दे नहीं तो ही। यही कहा था ना, मेरे यहाँ सब कुछ है, चाहे जो कुछ मांग लो। तो जब मेरे स्वामी ने मांगा कि चाहो तुम्हारी समान सुख प्रभुषण काम दुराओ, आपके समान मैं पुत्र चाहता हूँ, तो महादानी कहते हैं कि आप सरिष खोजो कहा जाए, न तो तने हो मैं आई। आपने मेरे स्वामी से कहा कि मैं अपने समान का पुत्र कहाँ खोजूंगा। पहले तो आपने कहा कि मेरे यहाँ सब कुछ है, चाहे जो कुछ मांग लो। और जब आपके समान पुत्र मांगा मेरे स्वामी ने, तो आपने कहा कि ये तो मेरे पास आइए नहीं, मैं स्वयं तुम्हारा पुत्र बनूंगा। यही कहा था ना। हाँ तो वहां भी आप मेरी परीक्षा ले रहे थे। जब आप मेरे पति से स्वीकार कर लिया कि स्वयं मैं तुम्हारा पुत्र बनूंगा, तो फिर जब आप मेरे पास गए तो मुझे आप परीक्षक बना करके मेरे हृदय को टटोलने लगे। शत्रु पति विलोक कर जोड़े, देव मांग बरजू रिश्तोरे। वहां तो आपको सीधे मां कहना चाहिए, लेकिन ना, वहां परीक्षा ले रही थी। देवी शब्द से संबोधित किया कि तुम्हारे मन में जो कुछ हो वो हमसे मांग लो। एक पातिव्रत परायण नारी जो सारा जीवन राजमहलों का परित्याग करके अपने पति के साथ अपने शरीर को तबाह डाला हो, वो अपने पति से क्या विपरीत होकर कुछ मांगेगी? लेकिन ऐसा नहीं कहा। जब मैंने कहा कि नहीं, मेरे स्वामी ने जो कुछ मांगा है, जो वरनाथ चतुर्नक मांगा, सोई कृपाल मोह अति प्रिय लागा, प्रिय नहीं अति प्रिय लागा। जो मेरे स्वामी ने मांगा है उसे अति प्रिय लगा है। तब आपने कहा कि नहीं, कुछ तो मांग लो, क्योंकि मैं दानी हूँ, दानों में शिरोमणि हूँ, तो कुछ मांग लो। तो मैंने आपसे कहा कि आप कितने वरदान दे सकते हो? आपने कहा जितने चाहते हो। तो मैंने फिर 6 वरदान मांगे। सोई सुख, सोई गति, सोई भगति, सोई निज चरण सने, सोई विवेक, सोई रहन प्रभु मोहि कृपा कर दियो। मैंने आपसे 6 वरदान मांगे। आपने अपनी उदारता का परिचय दिया कि 6 तो देता हूँ,
लेकिन एक अपनी तरफ से धम्मात विवेक अलौक तोरे कबहू न मिटे अनुग्रह मोरे। ये आपने मुझे अपनी तरफ से वरदान दिया कि तुम्हारा अलौकिक ज्ञान जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर युग युगांतर बना रहेगा। तो जब आपका ये वरदान मुझे प्राप्त है तो फिर आप मेरी परीक्षा ले लेना कि शायद मेरा वरदान कहीं माता भूल तो नहीं। तो कभी ऐसा हो सकता है, क्योंकि यदि मुझे ज्ञान न होता तो कोई भी माता अपने पुत्र की करजोड़ करके वंदना नहीं करती कि करती, कभी नहीं करती ना। लेकिन मैं करजोड़ करके आपकी वंदना, वहां भी जब शत्रुपा रूप में थी तो वहां भी मैं करजोड़े खड़ी थी, शत्रु पहले कर जोड़ी, और यहाँ भी कर जोड़ी स्तुति जोड़ी। क्या है आपकी लीला है कृपालु। उस समय जब मेरे पति से आपने कहा कि मैं आपका पुत्र बन के आऊंगा, मेरे हृदय में वात्सल्य प्रेम उमड़ गया था कि मुझे माँ कहेंगे। मैं अपने हृदय से लगा मैं धन्य हो गई, लेकिन ना उस समय आपने मुझे दूर कर दिया। आपने देवी शब्द से संबोधित कर दिया। मेरे माँ कुशल प्रेम को आपने समूल नष्ट कर दिया था। और आज परमात्मा के चरणों में लिपटना चाहती हूँ, क्योंकि आपका विराट रूप है, चार भुजाएं हैं, चारों भुजाओं में गदा चक्र पद्म आयुध से सुशोभित माया से भरपूर उस परमात्मा के चरणों में लिपटना चाहती हूँ। फिर आप मुझे दूर कर रहे हैं, मुझे माँ कह रही है, क्योंकि माता पुत्र के चरणों में नहीं कभी लिपटती। तो यहाँ मुझे आत्मा कहते हैं, जहाँ माँ कहना चाहिए वहाँ मुझे माँ नहीं कहा, और जहाँ परमात्मा का रूप है तो आप मुझे माँ कहते हैं। अच्छा ये बताइए, इधर उधर मत देखो, जो पूछ रही हूँ वो बताओ अवश्य। वो रूप तुम्हारा कहाँ गया जिस रूप के दर्शन करके हम दोनों प्राणी निछावर हो गए थे, मन शत्रुघ्न के रूप में? वो रूप कहाँ मिला था, कहाँ से लाए थे? वो वहीं पर था, वहीं पर नहीं, वहां तो था, लेकिन वो कहीं से मांग के लाए थे क्या कि तुम्हारा ही रूप था? हमारा ही रूप था। तो फिर उस रूप, जिस रूप को देखकर हम मुग्ध हुए दोनों प्राणी, और आपका ही वो रूप था, तो फिर वो रूप लेके क्यों नहीं आए? नहीं, अब हमको आपका पुत्र बन करके आना है। अच्छा, उस रूप के पुत्र नहीं बनना था? नहीं। अच्छा, और आपके जो संगी था वो कौन था? कौन? वो हमारा भक्त था। क्योंकि आप अकेले तो आए नहीं ना। महापुरुष और आदि शक्ति माने दोनों थे आप वहां, और आप यहाँ अकेले चले आए। आपको इस रूप में मां पुत्र वक्त कभी स्वीकार नहीं कर सकती, क्योंकि सारे संसार की नारियां मेरा उपहास करेंगी। रानी कौशल्या पागल हो गई, जो जगतपति है, जगत स्वामी है, उसको अपना बेटा बना रही। इसलिए आप ऐसा न करिए, ऐसा नहीं। आप ये सोचें कि मेरा यह रूप महारानी कौशल्या को अच्छा नहीं लगा, बहुत अच्छा लगता है, अद्भुत लगता है, लेकिन जब आप माँ कह देते हो ना, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मेरे हृदय में देखो ना कठोर, मैं माँ बनना चाहती हूँ। जानते हो मैं कितने बड़े राजा की रानी हूँ? मैं ऐसे राजा की रानी हूँ जिसके पति के सामने 33 करोड़ देवताओं का राजा देवराजेंद्र अपना सिंहासन तल देते खड़े हो जाते। मैं ऐसे राजा की रानी हूँ जिसकी पति के विजय का पताका दसों दिशाओं में लहराता है। मैं ऐसे राजा की रानी हूँ पालू जिसके कोष खजाने को देख करके कुबेर लज्जित हो जाता है। मैं ऐसे राजा की रानी, लेकिन मैंने अपने जीवन में जाना चाहे जितने बड़े घराने की वो नारी हो, राजा महाराजा के घर की हो, लेकिन जिस नारी की गोद में पुत्र नहीं है उसका जीवन निरर्थक है। मैं तो आज एक दासी से भी गिरी हुई हूँ। मेरी दासी पुत्रवती हो गई। भगवान भास्कर के उदय होने से पहले मैं महलों में चली गई दासी के, और दरवाजे
दासी ने कहा कौन? मैंने कहा तेरी महारानी कौशल्या। दरवाजे तो खोल, तेरे पुत्र की बलैया लेने आई। जानते हो कृपालु उसने क्या कहा? क्या? उसने कहा पागल हो गई हो क्या रानी? अरे मैंने कहा पागल नहीं, तेरी रानी हूं। बोले ना, इस समय मैं किसी की दासी नहीं हूं, मैं एक पुत्र की माता हूं। और कोई भी मां प्रातःकाल अपने पुत्र लेके किसी बांध के सामने जाती है क्या? आप बांध लौट जाइए। मेरा हृदय चूर चूर हो गया। मैं अपने पर से महलों में लौट चलिया। अचानक मेरे स्वामी महलों में आए, मेरे आंखों में आंसू देखे और कहा रानी आंसू क्यों गिरा रही? किसने मुझे उठाई? मैंने कहा मेरी भाव मैंने वो दीर्घ कथा अपने पति से सुनाया। मेरे स्वामी वो निज दुख सुख सब गुरु ने सुनाया। गुरुदेव की कृपा और आप आए तो इस वेश में मैं ये आपका लीला देखना नहीं चाहता। ये लीला आप अपने बंद कर दीजिए और मैं जो कहूँ, मैं जो देखना चाहती हूँ, मैं जो लीला आपकी देखना चाहती हूँ वो लीला आप करें। लेकिन मैं आपको बताऊं, ये बताइए आप कभी किसी के पुत्र बने हैं? ना। मैं जानती हूँ आप किसी के बेटा बने नहीं, पुत्र बने नहीं। भाई बड़े लोग छोटा बनना स्वीकार नहीं करते। हम बउआ ना देखे बड़े हैं ना, तो आप काहे को पुत्र बनेंगे? पुत्र बन जाएंगे तो माता पिता की सेवा करना पड़ेगा, अपने से बड़ों की आज्ञा का पालन करना पड़ेगा। इसलिए आप कभी किसी के बेटा बनेंगे। दूध कभी पिया ना? रह के क्षीर सागर में हाँ। दूध का स्वाद नहीं जानते। नहीं। जानते हो गोपाल, वो आपका क्षीर सिंधु जो है, हाँ। इस आर्यावर्त देश में किसी माता की एक बूंद दूध की तुलना में नहीं आता। पहले आप पुत्र बने, मेरा पैमान करें, तब अपने क्षीर सागर से मेरे दूध की तुलना करना कि माता का दूध सबल है कि आपका क्षीर सागर प्रबल है। लेकिन ऐसे नहीं, सुंदर लाल बनिए तो रघुकुल की रीत नीत प्रीत मैं सब कुछ आपको सिखा दूंगी। क्योंकि माता से ही संस्कार पुत्र के बनते हैं। माता चाहे तो पुत्र को राजा बना दे और माता चाहे तो पुत्र को भिखारी बना दे। तो मैं तुम्हें राजा नहीं महाराजा बनाना चाहती हूँ। लेकिन ऐसा लड़कपन करो, ऐसी बाल लीला करो कि अयोध्या की नारी, यही जो पुजारी बैठे ना, यह का लड़का आवे, इसकी मम्मी आवे, बहू आवे, महारानी जी अपने लाल को संभाल के रखना, आज मेरे लाल को बहुत बड़ी ताड़ना दिया है। तो माता तभी अपने को पुत्रवती समझती है कि मैं माता बन गई हूँ जब अपने पुत्र का उल्लंघन लेती है। ऐसा चरित्र मैं आपका देखना चाहती हूँ। कैसा? करो न लड़कैया, 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 अरे करो न लड़कैया, करो न लड़कैया, प्रभु माता कैया, करो न
इनको दूर कर दिया जाए। मेरे राजमहलों में बहुत बड़े बड़े दिव्य अस्त्र रखे हैं, या पहुंच करो ना संपद प्रिय रघुवंश के करियो परम पवित्र करियो परम पवित्र। इस रूप का परित्याग करके मेरी होली सुंदर नाच बन जाइए और इतना रोइए कि सारी अयोध्या की नारियां आपका रोना सुनना चाहती है। जब तक मैं न कहूं तब तक रोना बंद नहीं करोगे। रोना छाना सुनी बदन सुजाना ये चरित जगह में हरिपद पावई देन भरी भोमा और इधर देखेंगे आप लोग हर सित जहां तहां दाई दहती हर सित जहां तहां दाई दहती आनंद मगन सकल कुल बरसी आनंद सकल मगन होना चाहिए। इतनी खुशी है, इतनी खुशी है, कितनी उतनी खुशी है। अरे कुछ बताओगे कितनी? आज महलों में पुत्रों का जन्म हुआ है क्योंकि मैं जा रही हूँ महाराज के पास में खबरियां देने। वो भी ऐसी नहीं, कैसी नाचते गाते हुए, क्योंकि खुशी का अवसर है तो खुशी के अवसर में नाचते गाते जाना चाहिए। वो राज को दो
दिल में